हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन 7 कैन यू सी द पैटर्न। क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? आज भी इसी चैप्टर को हम समझेंगे। बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 107 पे कैलेंडर का जादू दे रखा है। अब एक कैलेंडर में कोई भी 3 गुना 3 9 तिथियों का बक्सा बनाएं और उसका जोड़ तुरंत मालूम करें। देखो बच्चों, इस कैलेंडर में मैंने एक बॉक्स बना दिया है। इसमें 9 नंबर्स है। इन 9 नंबर्स को हमने फटाफट टोटल करना है, लेकिन पहले हम उसी वाले तरीके से टोटल करेंगे जैसे हम टोटल करते हैं। तो किस तरह से 4 + 5 + 6 + 11 + 12 13 + 18 + 19 + 20। अब जल्दी से इसे टोटल करो अपनी कॉपी पे। करो किया, समय लगेगा। तो चलो, टोटल करने के बाद हमारा आंसर आ गया 108। इस तरीके से तो बहुत समय लगा। जल्दी से एक ट्रिक बताती हूँ कि इसका हम फटाफट टोटल कैसे निकाल सकते हैं। तो आओ सीखते हैं। सबसे छोटा अंक क्या है इसमें, इस बक्से में? 4। अब इसे हम 8 जोड़ देंगे इसमें। तो 4 + 8 कितना आ गया बताओ? 12। अब इस 12 को हमने 9 से गुना करना है। तो 12 × 9 कितना आया? 108। देखो कितनी जल्दी हमने इसका जोड़ निकाल दिया है। अब ऐसे ही कैलेंडर्स को और भी लेना है, और कोई भी आपने 3×3 का बक्सा लेके अब इस तरह से जोड़ निकालो। एक दूसरा तरीका ये भी है कि बीच का अंक ले और उसे 9 से गुना कर दे। यहाँ बीच का अंक क्या है? 12। तो 12 × 9 108। ये तो और भी आसान है। अब आप एक कैलेंडर में कोई भी 3×3 का बक्सा लें और उसका जोड़ इसी तरीके से मालूम करें। इस खेल को अपने परिवार के साथ खेलें। अब आगे है, कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी से 2, 3, 4 आदि से गुना करो। हर बारी में 3 भी जोड़ो। उत्तर में कितना अंतर आता है? क्या यह अंतर हर बारी में एक जैसा है? अब देखो बच्चों, यहाँ 12 दे रखा है आपको लगातार नीचे तक, और उसको किससे गुना किया है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे क्या नहीं है? 6। तो हमने 6 से गुना कर दिया, और हर बारी में उसमें 3 जोड़ रहे हैं। तो जब हमने 12 × 6 + 3 जोड़ा, तो 12 × 6 कितना होता है? 12 × 6 = 72 + 3 = 75। वैसे ही नीचे 12 × 7, तो 12 × 7 = 96 + 3 = 87। 12 8 आ जाएगा। 12 8 = 96 + 3 = 99। और नीचे देखो हमारे पास फिर से 12, यहाँ पर नंबर 9 × 9 + 3, तो 12 × 9 = 108 और +3 कितना? हाँ, 111। तो ये देखो कितना अच्छा पैटर्न है। सीधे एक पहले नंबर सेम ले रखा है आपने। अब कोई सा भी नंबर लेना है और उसको इसी तरह से 2 × 3 × 4 × 5 + 6 इस तरह × 6 इस तरह से गुना करना है, और इसमें +3 करते जाए। और देखो आपके पास क्या आ रहा है। और देखो जब हर बार आप चेक करोगे तो हर बारी में अंतर कितना आ रहा है? 12। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हर बारी में अंतर जो है वो 12 का अंतर है, और हाँ, यह अंतर हर बारी में एक जैसा है। आगे है, नीचे दी गई संख्याओं को देखो, पैटर्न को ध्यान से देखो। क्या तुम इससे आगे बढ़ा सकते हो? बच्चों, यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है। शुरू में देखो 9 - 1 भाग 8 कर रखा है बराबर 1। फिर 9 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 8। तो 98। तो 98 - 2 भाग 8 बराबर 12। ऐसे ही 9 8 7 - 3 भाग 8 बराबर 123। 1 2 3। तो ये एक तरह से पैटर्न बनता जा रहा है। अब क्या आ जाएगा? 9 8 7 6 -3 के आगे क्या आता है? 4 भाग 8। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। अब नीचे क्या था? 9 8 7 6 5 -4 भाग 8 बराबर 1 2 3 4 5। अब आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 -4 भाग 8। बताओ क्या आएगा? शाबाश, 1 2 3 4 5 6। अब आगे 9 8 7 6 5 4 3। एक तरह से यहाँ उल्टी गिनती का प्रयोग हो रहा है। -4 भाग 8 बराबर, संख्या बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तो पैटर्न बन गया। अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब आगे है स्मार्ट जोड़। इसमें हमने 100 पहले 1 से 10 तक की संख्या को जोड़ना है। तो उसका आंसर कितना है? 55। अब नीचे जब हम 11 से 20 तक के नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ गया? 155। अब तीसरे में 21 से
31 तक की संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो अब पैटर्न क्या बन गया, देखो ऊपर 55 था, फिर 155 आया जोड़ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 255। जोड़ के भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जब 31 से 40 को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 355। जब हम 41 से 50 को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 455। जब 51 से 60 को आपस में जोड़ेंगे तो उसका जोड़ आ जाएगा 555। और 61 से 70 को जोड़ने पे हमारे पास आ गया 655। तो ये भी एक पैटर्न बन गया। आगे है मजा विषम संख्याओं का। पहली 2 विषम संख्याएं लो, अब उन्हें जोड़ो, देखो क्या उत्तर आता है। अब हर बार अगली विषम संख्या जोड़ते जाओ। तो देखो शुरू में आपको दिख रहा होगा पहली 2 विषम संख्याएं हैं 1 और 3। तो 1 जमा 3 कितना आ गया 4। तो 4 को हम किस तरह से लिख रहे हैं, 2 गुना 2, मतलब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे भी हमने ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना है। अब 1 जमा 3 और अगला विषम संख्या नंबर था 5। तो जब हमने शुरू की 3 विषम संख्याओं को जोड़ा तो आंसर आ गया 9। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 गुना 3। आगे आ जाएगा 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 बराबर 16। तो बराबर 4 गुना 4, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हर बार अगली विषम संख्या जोड़नी है। तो अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे 9। तो 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 25। तो यह आ जाएगा 5 गुना 5, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर गए। अब इसी तरह से आगे 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 बराबर 36। तो आ जाएगा 6 गुना 6। लास्ट में आ जाएगा 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13। नेक्स्ट विषम संख्या 13। तो आंसर टोटल आ गया 49। तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी इसकी 7 गुना 7। आप इसमें आगे भी विषम संख्या जोड़ते जाएंगे और इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।